दिखाई दे रहा तो हाँ। पहले पढ़ते हैं मनी के बारे में, ठीक है? क्या? मनी के बारे में। मनी फॉर चिल्ड्रंस। मनी फॉर चिल्ड्रंस, ओके। ठीक है, तो क्या है भाई, जरा देखें, हम भी जरा देखें क्या है वो मनी। कितना इसको थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा कर दे। बाप रे। ठीक है, तो व्हाट इज मनी फॉर किड्स? चिल्ड्रन। ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। एक कहावत सुनी हो बेटा? कहावत? कहावत। हाँ, कौन सी? मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज मतलब पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मतलब ऐसा नहीं कोई पेड़ लगा दिया पैसे का और पैसे उग जाएगा जाके पेड़ से पैसे तोड़ के लाओ और बस, ज़्यादा यूज कुछ करो, करने नहीं है। तो वैसा नहीं होता है, हमें पैसे कमाने पड़ते हैं। उसीलिए सोच समझ के खर्च करना चाहिए पैसे। इसलिए सोच समझ के खर्च करने चाहिए पैसे, ठीक है। तो क्या है भाई, तो पहला चीज हम देखते हैं व्हाट इज करेंसी, ठीक है। व्हाट इज करेंसी? करेंसी क्या है? करेंसी जैसे एक साइन है, मतलब हमारे रुपीस का हमारा साइन कैसा होता है? हमारा साइन इस पर लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते, यूज कर सकते हैं, ऐसे भी लिखोगे तो आएगा। देखो एक मिनट, ये कौन सा कलर यूज करो लिखने के लिए? ब्लैक। चलो, क्या लिखना चाहिए? तो वैसे लिखो बोलो। तो हमारे तो पास ऐसा करेंसी है। अच्छा, ऐसा करेंसी है, अच्छा। हमारा जो साइन है रुपीस का वो तो ऐसा है। बाकी सब का ऐसा होता है कि ऐसे यहाँ पर, बाकी सब लोगों का अलग होता है। हमारे इंडियन का करेंसी ये है। वही बोल रही थी। ठीक है, तो इसको देखो सिंबल कहते हैं, जो आपने बताया ना, सही बोला। इसको कहते हैं सिंबल। ये सिंबल, जो हमारे करेंसी का जो सिंबल है, ये किसका? करेंसी का, इंडिया का, ठीक है। यूएसए जो है अमेरिका, उसका सिंबल क्या है? एस की तरह ना, डॉलर, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है। मुझे बस इतना सा क्या आता है, ठीक है, समझ में आया बात? तो इससे क्या जानने को मिला अपने को कि हाँ भाई, हर कंट्री का अपना अपना करेंसी है, करेंसी, ठीक है। अभी मनी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मनी अलग चीज़ है। मनी, सब चीज़ मनी में ही पार्ट में आता है, ठीक है। मनी हर चीज़ है। मनी मतलब क्या है? धन। क्या बोलते हैं? धन। मनी। ये ननी है। ये ननी है, ठीक है। मनी मतलब धन। तो धन में कुछ भी हो सकता है। तो पीछे बैठो, दिखाई दे रहा था? ठीक है। तो मनी मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बैठे ऐसे, हाँ, दिखाई दे रहा था? मनी मतलब कुछ भी हो सकता है। गोल्ड सर, एक मिनट, गोल्ड, हाँ, सिल्वर, कुछ भी, सिल्वर, टी शर्ट, कुछ भी, फूड, हाँ, फूड भी पैसे से ही आता है। मोबाइल पैसे फोन, से नहीं, धन, वेल्थ, कुछ भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। कुछ भी चीज़, उसमें एक आता है करेंसी। क्या? CURRENCY। तो अभी हम बात कर रहे हैं करेंसी। तो अभी हम बात करेंगे करेंसी, क्लियर? लेकिन मनी में हर चीज़ आता है पहले, क्योंकि करेंसी तो अभी, जब नोट वगैरह सिस्टम नहीं था तो अभी तो पहले लोग होते होंगे ना। सर, हाँ? आपको एक बात बोलूं, जब पैसा नहीं इन्वेंट हुआ था तब लोग क्या बोलते, चीजें बदलते थे, जैसे
एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज करते थे। जैसे मुझे कप चाहिए, ये एक कप है तो उसको जैसे मेरे पास 2 पेंसिल है और दूसरे के पास 2 शार्पनर है, एक को चाहिए पेंसिल, एक को चाहिए शार्पनर, तो वो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। तो तभी तो मैंने बोला कि आपके पास चीज़ें, गुड्स, इसमें और भी चीज़ ऐड कर सकते हो। क्या? गुड्स मतलब सामान। ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकता है, फूड, सिल्वर, गोल्ड, गुड्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी में एक करेंसी बनाया गया। फिर क्या हुआ, चीज़ें जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ तो बोलेंगे यार अब मुझे मान लेते हैं कि एक पेंसिल खरीदना है दुकान से। अब मैं जाके थोड़ी अपना गिटार ले जाऊँगा, गिटार दो, तो वो बोलेगा कि मुझे गिटार नहीं चाहिए। और नहीं हो जैसे सकता। मान लेते हैं कि आप मेरे पास कुछ खरीदने के लिए आओ, क्या खरीदने आओगे? मान लेते हैं आप चलो एक आप बुक भागवत गीता खरीदने के लिए आए, बुक मेरे पास, तो क्या दोगे मेरे को? पैसे। मान लेते पैसे नहीं चलते, कप। मैं बोलूँगा मुझे कप की ज़रूरत नहीं है भाई, गिटार नहीं चाहिए मेरे को, बुक नहीं चाहिए। टैब। मैं बोलूँगा कि मुझको, जस्ट इमेजिन करो कि मुझको 10 किलो चावल दो और आपके पास चावल नहीं है, तो आप क्या करोगे फिर? आप तो फंस जाओगे। आप तो बोलोगे मेरे पास चावल नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ मेरे को चावल चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, डील ख़त्म, जाओ घर जाओ। तो पर तुम तो बोल रही हो कि मेरे को वो बुक चाहिए भाई, तो मैं बोल रहा तो हूँ मैं कर दूंगी एक काम कि मैं दूसरे शॉप से चावल को लेकर कुछ एक्सचेंज कर दूंगी कप को, और उसके बाद आकर चावल आपको एक्सचेंज कर दूंगी। ठीक है, बिल्कुल सही, यही करोगे अब कि तुम चावल कहीं से बंदोबस्त करोगे, कहीं से चावल लाओगे। आपके पास नहीं है तो आप किसी और से चावल लोगे, अपना कोई सामान दोगे उसको, उससे चावल लोगे और फिर तुम मेरे पास आओगे, वो चावल दोगे मेरे को और फिर तुम मुझसे बुक ले जाओगे। कितना झमेला नहीं हो गया? अब तुमको चावल वाला ढूंढना पड़ेगा। अब चावल वाले के पास गए, चावल वाला नहीं, मुझको पर चावल अभी नहीं तो चाहिए। पैसे है ही नहीं, तो क्या करें? तो ये इतना झमेला था ना, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया फिर कि अरे यार ये सब झमेला हटाओ, कुछ एक ऐसा चीज़ लेके आते हैं। ठीक है, कुछ लेके आते हैं जिससे ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। आप रुपीस बनाने के लिए ठीक है, ग्रीन क्यों यूज तो कर रहे हैं? इसीलिए यूज़ किया गया कि यहाँ पे फूड में, गुड्स में, सिल्वर में, गोल्ड में, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, उससे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे? एक्सचेंज प्रॉब्लम। ऐसे सर, अगर किसी के पास कुछ ना हो तो वो कैसे खरीदेगा? तो गरीब हो गया ना वो, कुछ नहीं तो कुछ करना पड़ेगा उसको, क्या करेगा? काम करना पड़ेगा उसको। तो वो कहीं जाएगा किसी के पास, बोले कि मैं काम करूँगा, यहाँ पे मिट्टी कोड़ूंगा या फिर खेती भी करूँगा, तो मुझे उसके बदले आप अनाज दीजिएगा, चावल दीजिएगा। चलो ठीक है, मेरा काम करो, हम तुमको अनाज देंगे, चावल देंगे। सर आज मम्मी ने एक बात सिखाई थी, बोली बोलो। जिसके पास, जो पढ़ाई नहीं करता उसको पैसा मिलता है बट उसको कम मिलता है, जो पढ़ाई करता है उसको उससे डबल ट्रिपल पैसा मिलता है। जैसे काम वाली को 200 एक महीने में मिलता है और मम्मी को 5 मिनट में मिल जाता है 200। तो वही बेटा, जो जितना आपके पास नॉलेज रहेगा ना, उसी से आपकी कीमत बढ़ती जाती है काम की। सही बोलो। वही आपका नॉलेज जितना रहेगा तो उससे आपका वैल्यू बढ़ता है। तो एजुकेशन से, पढ़ाई से इजी तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आया? एक्सचेंज प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो एक्सचेंज कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर हमने क्या लेके आया कि भाई कुछ लेके आओ कि ये बार बार मुझको चावल, अब जैसे मान लेते कि ये बोलेंगे ना कि भाई तुमको ये बुक चाहिए तो मुझको 1 बोरी चावल लेके आओ, तो तुम बोलोगे भाई 1 बोरी उठा के लेके आओ मैं, तो क्या किया, झमेला ही खत्म। यार ये सब चीज़ें, गुड्स का एक्सचेंज बंद करो। अच्छा हुआ मैं जब पैदल तो गुड्स का एक्सचेंज खत्म ही हो गया था। तो फिर बोला कि ठीक है कुछ और लेके आते हैं, बोला कि एक सिंबल लेके आते हैं। सिंबल क्या लेके आते हैं? सिंबल एक लेके आया हम। सिंबल ने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है सिंबल क्या करेगा, तो बोला कि ठीक है आप एक सामान मुझसे लेना और मुझे उसके बदले एक सिंबल दे देना। अब वो सिंबल क्या है, वो पूरे के पूरे कंट्री में, ठीक है, चलता है, होल कंट्री में जिस भी इधर होल कंट्री में क्या होगा, वैलिड।
ठीक है, वैलिड होगा। हाँ। वैलिड इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्री में आप कहीं भी ले जाओ, उस एक देश में जहाँ पे वो सिंबल दिखाओगे सबको इसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ, बट जैसे मैं गई घूमने के लिए, अब पेरिस गई, नहीं पेरिस नहीं गई, कंट्री में ही गई हूँ, नेपाल गई, ठीक है, तो वहाँ पर इंडिया का पैसा नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो वो तभी तो मैंने बोला कि अभी कंट्री तक सोचते हैं, बाद में हम देखेंगे कि कंट्री से दूसरे कंट्री में हम लोग क्या करेंगे फिर। और एशिया और यूरोप, ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो होल कंट्री में, पूरे कंट्री में वो सिंबल, एक हर एक कंट्री ने अपना अपना सिंबल देना शुरू किया। हाँ। ये हमारे कंट्री में ये सिंबल चलेगा। सबसे पहले किसने डिसाइड किया था? किसी ने किया होगा, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ सिंबल देना। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पे सिंबल सिस्टम क्या काम करता है? सिंबल सिस्टम काम करता है, कौन सा कलर चूज करें? ब्लू? नहीं, डार्क ब्लू। डार्क ब्लू, ओके चलो। तो इस सिंबल सिस्टम ने क्या किया, करेंसी से लेके आए सिंबल सिस्टम, इसने क्या किया कि हम एक आदमी है, कितना गंदा बनाया। ये एक आदमी के पास गया, ठीक है, इसके पास आके ये इसके पास मैन 1 मैन 2, ठीक है, इसके पास कुछ सामान था, इसको ये सामान चाहिए था, इस आदमी को इसको ये सामान चाहिए, ही वांट्स दैट थिंग, ठीक है। तो इसने इससे बोला कि भाई मुझको वो दो, ये बोला कि ठीक है। अच्छा, इसके पास क्या है? ये सिंबल, ये वाला, ये वाला सिंबल इसके पास है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, इसके पास ये सिंबल है, बोला कि ये, और मेरे पास क्या है? ये गुड, जो भी सामान मुझको चाहिए। तो बोला ठीक है कि आप मेरे को, ये आदमी बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि मुझको ये वाला सामान दे दो, और ये पूछा कि तुम मुझे बदले में क्या दोगे? ये बोल रहा है कि तुम मेरे को ये चीज़ मुझे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज, बट अलग तरीके से। हाँ, पर यहाँ गुड्स का एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पर पैसे, यहाँ क्या है? एक्सचेंज पैसा, गुड्स विद पैसा, सिंबल। सर, हाँ, तो देखिए, जैसे पर इसका थोड़ा बहुत झमेला होता है हमारे पास। क्या झमेला होता है? जैसे बोलो। मैन 2 ने मांगा 50 रुपीज, मैन 2 ने मांगा 50 रुपीज, ओके, मैन 2 ने मांगा 50 रुपीज़, आपके अकॉर्डिंग मैन 2 ने 50 रुपीज़ मांगा, बट इसके पास 30 रुपीज का ही बजट है, इसके पास 30 ही है, तो ठीक है। तो वो तो अलग बात है ना कि आप दुकान में जाओगे कुछ खरीदने के लिए, उसका दाम 100 रुपीज़, आप बोलोगे मेरे पास 20 रुपये है, तो दुकान वाले कहेगा ठीक है जाओ घर जाओ वापस, ठीक है। अगर दुकानदार ने पैसे कम कर दिए तो अलग बात है, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको रहने दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज गुड्स विद सिंबल। सिंबल क्या है? करेंसी, ठीक है ना। तो ये मैं सिंबल क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि करेंसी बाद में आया, पहले कुछ और टोकन सिस्टम चालू किया गया, धीरे धीरे चीज़ें कॉन्सेप्ट डेवलप होती है ना। हाँ, उसको और बेटर करना, उसको और बेटर बनाना, उसको और बेटर बनाना, जैसे आईसेट से आयरन एज हुआ था। हाँ, तो धीरे धीरे चीज़ें बेटर होंगी, इसलिए मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया ये चीज़ें, तो इससे चीज़ें एक्सचेंज होने लगी। तो क्या इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि जो एक कस्टमर आया, ये क्या है? कस्टमर, मैन 1 कस्टमर, हाँ, ये क्या है? मिस्टर सी कस्टमर, मिस्टर सी कौन? और ये शॉपकीपर। तो कस्टमर को क्या लेके आना पड़ा? कोई सामान लेके आना पड़ा क्या? मतलब सिंबल लेके आना पड़ा, और सिंबल क्या है? छोटा सा होता है, स्मॉल साइज, है ना, स्मॉल साइज, बट कीमत भी बहुत, वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं लेकिन साइज छोटा रहेगा। तो वो क्या होता है? इजीली हम लेके मूव कर सकते हैं इधर उधर, और बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट भी हम रख सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि मानते कि बिग वैल्यू भी स्मॉल साइज में हम लेके घूम सकते हैं। क्या होता है? इजी टू कैरी, चलो
समझ में आ गया। और यहाँ पे शॉपकीपर के पास क्या हुआ, शॉपकीपर के पास सामान जो है गुड्स, गुड्स क्या वो तो कहाँ है, गुड्स केप्ट इन शॉप। तो शॉप में तो कोई दिक्कत है नहीं उसको कि आराम से यहाँ पे क्या कर रहा है वो, एक दुकान लगा के ऐसे। ये कौन सा लिया आपने ये वाला? ठीक है, उसके बाद दुकान अपना सामान लेके बैठा हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। है ना। तो इसके पास अपना आराम से सामान रखा हुआ है, और ये शॉप की जो कस्टमर है मिस्टर वन, हाँ वो अपना लेके घूम सकता है, मिस्टर कस्टमर जो है, और मिस्टर शॉपकीपर अपने दुकान में बैठा है सामान लेके। तो ईजी हुआ। तो यहाँ से क्या हो गया, इसने अपना सिंबल दे दिया इसको, क्या हुआ, यहाँ से इसने अपना सिंबल दे दिया। ये अच्छा कलर नहीं है, कलर कुछ और येलो येलो हाँ? येलो येलो तो यूज़ कर लिया मैंने ना। तो पिंक और कलर का। हाँ और हाइलाइटर वाला इस ठीक चीज। है, तो इसने क्या किया, इसने इसको दिया, क्या दिया, सिंबल, और इसने इसको क्या दिया, गुड्स, गुड्स। और दोनों ये अपना काम करके चले गए। ठीक है, पर ये नहीं गया। ये तो इसको शॉपकीपर है ना, ये तो अपना फिक्स्ड है वहाँ पर। ठीक है, नहीं नहीं, कोई कोई शॉप के घर ठीक तो है, वो चले एक ही गए। बात है, लेकिन उसका तो एक परमानेंट जगह है ना। क्लियर यहाँ तक समझ में आया कि सिंबल क्यों लाया गया, कि सिंबल क्यों लाया गया, रीज़न क्या मालूम पड़ा हमको, सिंबल इसलिए लाया गया ताकि ये झमेला ना हो। बिग वैल्यू को भी स्मॉल साइज स्मॉल साइज में लेके हम इजी टू कैरी कर सकते हैं। और क्या फ़ायदा है इससे, एक तो बेनिफिट नंबर 1 हो गया इससे, बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2 क्या मिला इससे मुझे, कि भाई वो और झमेला नहीं रहा कि जिसको जैसे अगर ऐसा हुआ 50 to 30 तो हम घर से मतलब ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं, हम अपने बैंक से 20 दे देंगे उसको। बट वो गुड्स है, वो क्या हम ऑनलाइन दे सकते हैं? ठीक है, ऑनलाइन अभी हटा दो, ऑनलाइन तो बहुत लेटेस्ट चीज़ है, बहुत नया टेक्नोलॉजी है, उससे पहले भी तो पैसे हम लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ याद है, अभी क्या बताया था मैंने कि जब आपने वो बुक लेने आए तो मैंने क्या चावल मांगा, हाँ। आपके पास चावल नहीं है तो आपको चावल का बंदोबस्त करना पड़ रहा था। तो अब ये झमेला ख़त्म हो गया ना कि मेरे पास आपको जो सामान चाहिए अगर मेरे पास नहीं भी है तब भी मैं आपसे वो सामान खरीद सकता हूँ यूजिंग सिंबल सिंबल करेंसी। करंट। ठीक है, क्योंकि जो बेचने वाला है उसको भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब एक बार क्या हो रहा है, समझो बात को, समझ रही हूँ अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या हो गया, सेकंड फ़ायदा क्या हो गया, इजी टू बाय। और सर एक थर्ड है। ठीक है, आ रहा हूँ, इसको सेकंड को समझो पहले। इजी टू बाय हो गया चीज़ें कि मुझको आपको क्या सामान चाहिए, मेरे को क्या सामान चाहिए, जो मुझे चाहिए मैं वो चीज़ ले सकता हूँ वो सिंबल करेंसी देकर। हाँ। फिर आपको जो चाहिए था, जैसे यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह समझो कि जो कस्टमर आया मिस्टर सी, और जो यहाँ पे शॉपकीपर था, ठीक है, मिस्टर एस, तो ये क्या बोला, इसने बोला कि मुझको चाहिए बुक्स, जो इसके पास बुक्स रखा हुआ है, ठीक है, इसको चाहिए राइस, इसको राइस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोलता है कि आई डोंट हैव राइस, मेरे पास राइस नहीं है, पर इसके पास बुक्स है, आई हैव बुक। तो ये क्या बोलेगा, फिर मिस्टर सी बोलेगा ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ, आपको मैं सिंबल देता हूँ। पर अभी तक तो मैंने ठीक है, अब सिंबल दे दिया इसने क्या किया, यहाँ से बुक्स दे दिया, इसके पास क्या चला गया, सिंबल, सुनो, इसके पास चला गया सिंबल। अब ये क्या करेगा, इसको क्या चाहिए था, राइस, तो अब ये क्या करेगा, किसी तीसरे शॉपकीपर के पास जाएगा, शॉपकीपर 2, ठीक है, ये क्या बोलेगा कि भाई इसके पास क्या है, यहाँ पे रखा हुआ राइस, ठीक है, इसके पास राइस रखा हुआ है, तो ये बोलेगा कि भाई मेरे को तो राइस चाहिए, आपके पास राइस है, तो बोलेगा ठीक है दे रहे हैं। तो ये फिर क्या बोलेगा कि ठीक है, मेरे पास डॉलर यहाँ पे मैंने कमा चुका हूँ, ये मैं पैसा, डॉलर या पैसा, रुपया, जो भी पैसा कमा चुका हूँ, आपको मैं पैसे देता हूँ सिंबल, आप मेरे को ये राइस दे दो। तो देखो तीनों खुश,
इसके पास फिर क्या आ गया, ये शॉपकीपर 2 के पास क्या आ गया, सिंबल। ठीक है, अब ये चाहे तो इसको, अब शॉपकीपर 2 को कुछ चाहिए, मान लेते हैं शॉपकीपर 2 को क्या चाहिए, टीवी चाहिए। तो ये फिर जाएगा किसके पास, शॉपकीपर 3 जो है, ठीक है, S3। इसके पास क्या है, टीवी, रेड पेन यूज़ करेंगे ना, हाँ टीवी, इसके पास टीवी है। ये फिर क्या बोलेगा कि भाई मैं आपको सिंबल देता हूँ, आप मेरे को टीवी दे दो। ये बोलेगा ओके, इसने सिंबल ले लिया, आ गया, और इसके पास टीवी चला गया। क्लियर, समझ में आया? पैसा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चले गया, कुछ भी चीज़ हो गया ना, सब चीज़ें। अब इस तरह कोई भी, सब एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। किसी के पास कोई सामान है, किसी के पास कोई सामान है, हम लोग जा सकते हैं, सिर्फ सामान हम डायरेक्ट ले सकते हैं सिंबल को यूज़ करके। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल था, मेन पावर कहाँ है, इस सिंबल में, जो कि पूरे कंट्री में, होल कंट्री में चलता है, होल कंट्री में एक्सेप्टेड है ना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। अगर ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि तुम किसी दुकान में गए, बोले कि ये लो पैसा, दुकानदार बोलेगा ये क्या है, कौन सा कागज़ का टुकड़ा है, बोलेगा भाई करेंसी है, नोट है, सिंबल है, बोलेगा हम नहीं जानते, हम नहीं लेते, तो तुमको सामान देगा वो? नहीं देगा ना। तुम अपने कागज़ में ऐसे कुछ भी अपना नोट छाप के चले जाओ, तुमको देगा वो? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा आप जो लेके आए हैं ये पूरे कंट्री में नहीं चलता है, क्या लेके आए हो। मैं आपका वो नोट ले लूँगा तो मैं क्या करूँगा, मान लो मैं किसी के पास जाऊँगा, वो बोलेगा यार बेकार है, कागज़ का टुकड़ा है, फाड़ के फेंक देगा वो। तो यानी बहुत ज़रूरी है कि पूरे कंट्री में चलना चाहिए वो सिंबल। वो तो शायद उसने अमेरिका का ले लिया होगा, कोई भी ले लिया, किसी और कंट्री का भी ले लो, शायद नहीं लेगा इंडिया से, देखना। पर अब चूंकि हम लोग कंट्री वाइज एक दूसरे कंट्री का हम नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो हो जाता है। लेकिन जिसको नहीं पता होगा तो लेगा नहीं ना। मान तुम किसी छोटे से गांव में चले जाओ, वहाँ पे तुम दिखाओगे ना कि किसी, मान लेते कोई कंट्री ले लो, कोई अफ्रीका कोई कंट्री है, उसका जो नोट है वो तुम दिखाओगे, देखो मेरे पास नोट है, नहीं लेगा वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि नोट चलता है। वो बोलेगा हमको तो भाई रुपया दिखाओ जो इस कंट्री में चलता है, इंडिया में चलता है ना। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि होल कंट्री में एक्सेप्टेड होना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि होल कंट्री में एक्सेप्टेड वाला बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट। जो कंट्री है, तो हमारे पास फिर क्या आया, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? ठीक है, वो अलग बात है। अब जो हमारे पास जो कंट्री है क्या है, अरे ऐसे करोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो हमारी जो कंट्री है, इसमें एक सिंबल डिज़ाइन किया गया, जिसका सिंबल हमने, उस सिंबल का नाम दिया रुपीज़। क्या? रुपीज़। ठीक है, हाँ। रुपी। क्लियर यहाँ तक? हाँ। तो हमने कंट्री में अपना एक सिंबल बनाया, तो हमारे देश की कंट्री क्या होगी, रुपी। उस करेंसी का नाम क्या है, रुपी। यूएस के करेंसी का नाम क्या है, डॉलर। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट यहाँ तक? हाँ हाँ हाँ, पर आपसे नहीं, कोई डाउट नहीं है, पर आपसे क्वेश्चन पूछूं। बोलो। जैसे एक मेरी जैसे कोई किसी अलग देश कंट्री में गई हो और उसे कुछ खरीदना है, तो कैसे खरीदेगी? वो हम लोग उस पर बाद में आएंगे। कोई और क्वेश्चन? ना, सोचो। नहीं। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ। अब देखो, इंडिया में रुपीज़ है, यहाँ तक क्लियर? हाँ। देखो, इंडियन रुपीज़, इंडियन। क्लियर? तो इंडियन रुपीज़ इज़ क्या बोल रहा है,
इंडियन रुपीज इज ऑफिशियल मनी। ऑफिशियल का मतलब ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, यूज्ड बाय इंडिया, ठीक है। इट इज़ इशूड एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? या देखो, रिजर्व रिजर्व बैंक बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? RBI, ऑफ ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखते हैं, लिखते हैं। तो कौन कौन इसको रेगुलेट कर रहा है? इस रुपीज़ को कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो कर ही रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया, मतलब कि जो चीज़ें जो रेगुलेट करेगा। गवर्नमेंट तो थोड़ी ना हर चीज़ करते रहेगा, तो क्या बोलेगा, एक डिपार्टमेंट बना देगा। इसका नाम क्या दिया? RBI, मतलब रिविजल बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड, रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक इंडिया बैंक ऑफ इंडिया। आंटी के घर पे हूँ बेटा। अच्छा, ऊपर, हाँ। ठीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, किसने बनाया है इसको? इंडियन गवर्नमेंट। हाँ, ठीक है, इसने बनाया रिजर्व। ये क्या करता है? रुपीज़ को, इंडियन पैसे को रेगुलेट करता है, ठीक है। अभी तक ये रुपीस सिंबल क्यों चेंज नहीं हुआ? ये सिंबल तो बहुत लेटेस्ट आया है, पहले पहले सिंबल ये यूज होता था, ऐसे RS, रुपीज़। ओ हाँ, और यहाँ पर एक पॉइंटर नहीं होता था। वही रुपीज़ का शॉर्ट फॉर्म RS। ओ, अब कितने साल हुए? ये रिसेंटली हुआ है, इसका 10-15 साल हुआ है। 10-15 साल चेंज हो जाना। पागल है, जल्दी चेंज थोड़ी करते हैं, क्या बात कर रहे हैं। कितने सालों में करते हैं? ये IIT गुवाहाटी है ना, जैसे मेरा कॉलेज IIT खड़गपुर है, वैसे आसाम में एक कॉलेज है IIT गुवाहाटी, उसी के प्रोफेसर ने ये आइडिया दिया था, सिंबल का डिज़ाइन दिया था। वाओ। वैसे कुछ आसाम है में मेरी चाची शायद, रहती थी। श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन वहीं से IIT गुवाहाटी से ही आया था। मुझे बहुत सारी चीज़ें ठीक है, करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखे, फिर इस सिंबल से हम लोग यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो ठीक है, कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे करेंसी को रेगुलेट करता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। पहले हम लोग RS यूज करते थे, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। कि अब सवाल ये आया, यहाँ से इस रुपीज़ को नीचे लेके आते हैं। अब ये रुपीज़ क्या बोल रहा है कि 1 रुपी, ठीक है, RUPEE, 1 रुपी, इसको बोला कि 1 रुपी 2 यूनिट में है। तो अब क्या है, 1 रुपीज़ को 2 चीज़ें बोली गई कि 1 रुपीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटो। कितने पार्ट में? 100 इक्वल पार्ट्स में। तो 100 इक्वल पार्ट्स हम बांटते हैं, कैसे बांटेंगे? ये किया, ये किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये हो गया। और 1 2 100 बनाने का सबसे आसान तरीका 10 और 10, और क्या, और फास्टेस्ट 1 वे 2 भी। 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10। और इसको इरेज कर दीजिए। इसमें इरेज का ऑप्शन उस टाइप का दे नहीं रहा है।
चलो कोई नहीं, ठीक है, एक काम कीजिए, व्हाइट से इसको ऐसे कर ठीक, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, 100 इक्वल पार्ट्स, इसको क्या बोला गया, पैसे, ठीक है। तो पैसे तो बड़ा होगा ना, पैसे कि रुपी बड़ा है? तो अब बताओ हमने क्या बोला यहाँ पे, इसको समझो, क्या बताना चाह रहे हैं हम, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। पैसे। कितना बड़ा है ना 1 कौन बड़ा है, रुपी बड़ा है कि पैसा बड़ा है? रुपी। पक्का? हाँ। क्यों? क्योंकि एक 1 रुपीज़ को 100 पार्ट्स में बांटोगे, ठीक है, तो ईच पार्ट जो है, इसका ईच पार्ट इज 1 पैसा, ठीक है। तो यानी क्या है, यहाँ पे देखो, ये हो गया 1 पैसा, ये क्या हो गया, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 6 पैसा, 7 8 9, ये कितना हो गया, 10 पैसा, और 100 पैसा भी हो जाएगा 10 सेकंड में। ठीक है। ऐसे करते करते 100, जब 100 पैसा पे जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 रुपीज़, बाप रे। ठीक है। तो स्मॉल कौन है, पैसा स्मॉलर देन रुपी। ठीक है। पर पैसे में कंपेयर करें तो, क्या पैसे और पैसा में कंपेयर करें तो, बेटा, ये पैसा देखो, एक होगा तो पैसा, फिर 2 3 4 पैसे, तो पैसे ज्यादा बड़ा हुआ ना। प्लूरल है, जैसे कहते हैं ना, 1 मैंगो, 2 मैंगोज, 3 मैंगोज, 4 मैंगोज, ये बोलते हैं ना। हाँ। और 1 मैंगोज बोलते हैं क्या? नहीं। 1 मैंगो बोलते हैं ना। तो सिंगुलर 1 रहेगा तो मैंगो, उसके बाद 2 3 4 चाहे जो रहे मैंगोज। वैसे पैसा में 1 पैसा, 2 3 4 पैसे, वैसे ही 1 रुपी, फिर 2 रुपीज़, 3 रुपीज़। तो इसका मतलब यही हुआ कि पैसे बड़े। कैसे? पैसे बड़ा है पैसा से, पर पैसे और पैसा अलग नहीं है बेटा, वो केवल नाम चेंज हो रहा है। 1 के लिए पैसा यूज़ करेंगे, 2 के लिए पैसे, 3 के लिए पैसे, 4 के लिए पैसे, सिर्फ 1 के लिए पैसा। इन द सेम वे रुपी बड़ा है कि रुपीज़ बड़ा है, तो रुपी और रुपीज़ अलग नहीं है, वो सेम चीज़ ही है। रुपी और रुपीज़ सेम है, बस 1 के लिए रुपी और उसके बाद समझ में आया कि 1 के लिए रुपी, उसके बाद रुपीज़ यूज़ होता है। दोनों सेम चीज़ ही है, बस लिखने का इंग्लिश में तरीका है वो, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, ज्यादा मांग ऐसे नहीं बोलता है। आम से ऐसे नहीं बोलते। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हो गया, तो वो दोनों सेम चीज़ ही है। सर वैसे हिंदी में आम 2 बार आम हो तो भी आम। हाँ, तो हिंदी में ऐसा नहीं होता है, 1 आम 5 आम, हाँ वैसा ही होता है। तो हिंदी में नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में होता है। हिंदी में होता है जैसे चिड़िया, पर कम थोड़े है जिसमें ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ। तो यानी 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 1 रुपये में 100 पैसा। 100 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 100 पैसे। अच्छा। ठीक है, और यानी हम देखिए, थोड़ा सा यहाँ मैथ्स करते हैं, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को ऐड डालते हैं हम। क्या डालेंगे हम? कैलकुलेशन। कैसे डालेंगे इसको, इस तरह समझो, 1 रुपी इज इक्वल टू कितने पैसे? 100 पैसे। 100 पैसे। क्लियर? हाँ। 2 रुपीज़, अब देखो 2 रुपीज़ बोला मैंने, हाँ। क्लियर? हाँ। 2 रुपीज़ इक्वल टू कितने पैसे? 200 पैसे। कैसे? तो भाई फर्स्ट रुपीज़ के लिए 100, सेकेंड रुपीज़ के लिए 100, ठीक है, पैसे ऐड कर दिए 200 पैसे। इसको अगर जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता वो ऐड करेगा, जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है क्या करेगा? मल्टीप्लाई सिंपली। हाँ, 2 इंटू 100 पैसे। 100 पैसे। सर देखिए, इक्वल टू कितना हो गया? 200 पैसे।
ये यूनिट लिखना जरूरी है। यूनिट क्या होता है बेटा? यूनिट मतलब उससे कैसे पता चलेगा ऐसे? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चीज़ बोला, यूनिट समझो ना। यूनिट आप बार बार मिस्टेक कर जाते हो, यूनिट हाँ, के बारे नहीं में करते पढ़ते हैं। हाँ, उसके। एक यूनिट को हम लोग एक अलग रंग से समझते हैं। ये पैसे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन हर जगह जरूरत पड़ता है। जैसे यूनिट क्या है? मेजरमेंट यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इकाई। इकाई इकाई। इकाई यूनिट बोलने का मतलब क्या है? यूनिट बोलने का मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे मैं लेता हूँ, मैंने बोला 5, ओके खाली मैंने ये चीज़ बोला आपको 5। ओके इस 5 का मतलब क्या होगा? नंबर होगा कोई? नंबर है कि आपको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, यही है ना? इसके अलावा तो कुछ नहीं है, हाँ ठीक है बोलिए। है ना? हाँ अब मैं खाली बोलूँ कि 5 ले आओ, मैंने तुमको बोला 5 ले आओ, 5 ले आओ, तो तुम कंफ्यूज नहीं कर जाओ क्या लेके आऊँ मैं? 5 मीटर 5 क्या लेके आऊँ? पैसा आपको कुछ नहीं मालूम। 5 लाइट बोला कि 5 रोटी बोला कि 5 पैसा बोला 5 बुक्स बोला, क्या बोला आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। नहीं बस खाली आपको पता है, What is this? ठीक है? तो मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या करना क्या है। तो क्या पूछोगे ना कि क्या 5 लेके आऊँ मैं, तो बोलूँगा अच्छा सॉरी बताना भूल गया, यूनिट बताना भूल गया कि 5 को क्या लेना है। तो फिर मैंने बोला 5 मीटर रुपीज़ ले आओ। अब तुमको क्लियर हो गया, तुम जाओगे 5 रुपये लेके आओगे। फिर मैंने बोला कि नहीं 5 लीटर, लीटर ऑफ वाटर ठीक है, वो चलो मैंने बोल दिया 5 पानी ले आओ, ऐसे बोलूँगा तो हमें पता है कि पानी को लीटर में देते, तुम आप ऑटोमेटिकली समझ गए। लेकिन मैं बोलूँगा 5 लीटर ले आओ, तो वहाँ जो भी चीज़ रखा होगा, चाहे पानी है दूध है मतलब नहीं मुझको, 5 लीटर लेके आ गया। मैं लेके आ गई जैसे दवाई, तो ये क्या लेके आ गए? समझ में आया? तो यूनिट देने का मतलब समझ में आता है क्या होता है? कि इससे पता चलता है कि आप जो नंबर बोल रहे हो ये क्या हो गया, सिंपली नंबर। तो नंबर में यूनिट हमें जोड़ना पड़ता है ताकि इससे मालूम पड़े कि वो नंबर क्या सिग्निफाई कर रहा है। पर अगर बस एक नंबर लिखना है तो 5 लिख दो सिंपली। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया यूनिट का वैल्यू। तो यूनिट में और ज़रूरत पड़ेगा तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे बॉक्स कर देते हैं कि ये अलग सेक्शन में घुसे हम, ठीक है? फिर से हम वापस पैसे वाले में आते हैं, मनी में आते हैं, ठीक है? तो जैसे अगर उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो फिर वो एक संकट में पड़ जाएगा। है अगर जैसे 250 तो वो 250 को क्या 100 टाइम्स ऐड करेगा? तब ऐड तो नहीं कर सकते, इसलिए तो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, इसलिए तो हमने टेबल सीखा, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मतलब 250 को 250 टाइम्स ऐड करेंगे क्या? अब क्या देखो, यहाँ पैसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है? अब जैसे इसको कैसे लिखेंगे हम, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि यहाँ पे आते हैं, ठीक है, 3 रुपीज़। सर वॉशरूम। अब क्या है, हम 3 रुपीज़ को करते हैं। कैसे करेंगे बेटा? 3 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 क्या से लिखूँ मैं, एग्जैक्टली लिखूँ बताओ? 3 मल्टीप्लाई का सिंबल 100 इज इक्वल टू, और यूनिट कहाँ गया? 100 क्या? 100 लीटर? नहीं लिखिए 100 पैसा। पैसे। हाँ पैसे इज इक्वल टू लिखिए 300। यस हो गया? हाँ और यूनिट 300 क्या? किलो? हाँ नहीं यूनिट है पैसा पैसा पैसा। देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, इसको सिंपल समझना। यहाँ पे क्या किया हमने, 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 300। और ये पैसा ये आ गया यहाँ पे एज ए पैसा। क्लियर? हाँ या क्लियर। पैसे एकदम क्लियर हो गया? हाँ चलो फिर करते हैं। 14 रुपीज़ ऐसे में कन्वर्ट करो। 14 मैं लिखूंगी बोलो। मल्टीप्लाइड बाय 100 पैसा इज इक्वल टू पैसे इज इक्वल टू 1400 पैसे। सर ठीक है, तो कैसे आ रहा है यहाँ पे, सिंपल समझते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। देखो मल्टीप्लाई हमेशा नंबर्स होते हैं, मल्टीप्लाई हमेशा नंबर्स होते हैं, सिंबल भी होते हैं मल्टीप्लाई।
ठीक है, वो बाद में तुमको मालूम पड़ेगा। सिंबल्स भी जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। और यूनिट्स हाँ केजी लीटर होंगे, वो बाद में मालूम पड़ेगा, ठीक है, कैसे होते हैं। तो ठीक है, 14 इंटू 100, 1400 आ गया, और ये जो पैसा है, पैसे, वो आ गया पैसे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, समझना है बात को। एक हो रहा है मल्टीप्लाई 14 और एक हो रहा है 100 पैसे, याद रखना, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करो। अच्छा, 14 के साथ यूनिट क्या है? 14 कुछ नहीं, तो कोई यूनिट नहीं है, तो उसके बाद यूनिट क्या हो गया? 1, कुछ नहीं है उसके पास। तो 14 इंटू 100 हुआ, तो ये नंबर आ गया हमारे पास। और पैसे में किससे मल्टीप्लाई होगा? 14 का सिंबल से, 14 का यूनिट से। तो 14 का कोई यूनिट है नहीं, तो पैसे इंटू कुछ नहीं, Zero. पैसे, जीरो नहीं है, 1। वन और कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि जीरो रख लेंगे तो पैसे इंटू जीरो क्या होता है? जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए वहाँ पर हम लोग 1 मान सिखा लेते हैं, दिया मुझे कैसे केजी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पैसा जो मल्टीप्लाई हुआ है इस 14 का यूनिट से, तो 14 का कोई यूनिट नहीं है, तो मतलब 1, तो पैसा इंटू 1 पैसा रह गया, पैसे क्लियर। अगर यहाँ पर पैसा होता तो यहाँ पर पैसा हो जाता, पैसे है ठीक है। तो यहाँ पर पैसे। ये बात जान लेना कि यूनिट कैसे होता है। यूनिट केवल ऐसे नहीं होता कि भाई यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ लिख दिए, वो मल्टीप्लाई होता है। लेकिन चूंकि इस 14 के पास कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं? 1। ज़्यादातर होता भी नहीं है। नहीं हो, वो बात की बात है, होते हैं बहुत ज़्यादा, और आगे जब पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, बहुत सारे आते हैं। पर यहाँ पे क्या यूनिट है? पैसे। तो पैसे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, 1 से। ठीक है। तो पैसा इंटू 1 पैसा। पैसा, क्लियर, यहाँ तक ठीक, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अनीश, आपका वीडियो प्लानिंग कम है, मेरा प्लानिंग ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा है अब? तो अब क्या है, अब जैसे ये कॉइन है, ठीक है। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं, एक होता है नोट और एक होता है कॉइन, क्लियर। देखो, एक होता है नोट, अरे यार, एक होता है नोट, एक होता है कॉइन। एक होता है कॉइन और एक होता है नोट्स। तो मतलब जो करेंसी है उसको दो पार्ट में बांटा हुआ है, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। क्या बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो करेंसी जो है, कहाँ गया करेंसी लिखा हुआ हमारे पास, जो आरबीआई ने हमको दिया है, ये रुपीज़ का सिंबल, करेंसी हमारा। ये करेंसी में दो पार्ट है, वन इज कॉइन्स और दूसरा इज नोट्स। नोट, ठीक है। यहाँ भी कॉइन और कॉइन्स, सिंगल कॉइन तो कॉइन, मल्टीपल कॉइन्स तो कॉइन्स हो गए। नोट में भी सिंगल नोट तो नोट। जैसे क्या है, ये देखो, क्या है, 100 का नोट है, और ये देखो क्या है, नोट्स हैं। मोर देन वन नोट्स, मोर देन वन कॉइन, कॉइन्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? सर, तो पहले मुझे समझ लग रहा था कि 1 कॉइन, और अगर 2 रुपये का कॉइन हुआ तो वो कॉइन हुआ। नहीं, अभी समझ में आ रहा है कि वो अलग अलग पार्टों में बांटा है। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग तो मल्टीपल कॉइन्स यूज़ करते हैं किसी के पास भी, तो इसलिए हम लोग कॉइन्स ही बोलते हैं हमेशा, याद रख, ठीक है। और नोट्स बोलते हैं। ये पर नोट्स, ये जैसे हमारे उनने 50 मांगा तो हमारे पास ज़्यादा नोट्स 50। मतलब अगर एक नोट है मेरे पास 2000 रुपये का, तो 1 नोट हुआ, 200 रुपीज़ नोट। और अगर मेरे पास 2-3 नोट है, 1 रुपये का नोट भी है, 2-3 है, तो क्या नोट्स हो जाएगा वो, ठीक है, क्लियर। तो कॉइन्स और नोट्स दो में कन्वर्ट कर दिया गया। कॉइन्स क्या है? कोई भी हो सकता है। देखो क्या लिख रहा है, डिफरेंट वैल्यूड कॉइन्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ठीक है। शेप और साइज अलग अलग क्यों बनाता है पता है आपको? सर, बट ऐसे तो होते ही नहीं है। वो पहले चलते थे बेटा ऐसे, काश अभी भी चलते। डिफरेंट शेप्स, देखो ध्यान से, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। ये क्यों करता है? ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने पैसे दिए,
जस्ट इमेजिन करो सारे के सारे नोट एक जैसे होते हैं, सबका साइज सबका कलर एक जैसा होता। आपको मैंने गड्डी दिया तो आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाता ना कि यार इसमें क्या लिखा हुआ 50, अच्छा इसमें 20, बार बार आपको चेक करना पड़ता है। अभी क्या है नोट में क्या देखते हो आप कि जो भी कलर का नोट हो आप इजीली फाइन कर लेते हो। इजीली, जैसे देखो यहाँ पे ये नोट, यहाँ पे आप कलर देखते अगर पकड़ लोगे, अच्छा 50 का नोट है, तो हमें बस मेमोराइज करना बस पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि 50 का नोट्स किस तरह कलर का है, 20 का कलर क्या है, 200 का कलर क्या है ना। तो आपने क्या केवल कलर देख के ही पकड़ लेते हो कि इतना नोट है, तो आपको ईजी हो जाता है चीज़ें चेक करना। क्लियर? आपको क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है चेक करना, इसीलिए कलर दिया गया और अलग अलग साइज दिया गया। सिमिलरली कॉइन में भी क्या है कि अलग अलग साइज दिया गया, अलग अलग कलर दिया गया, ताकि देखते वक्त मालूम पड़ जाए, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि अरे मैंने कितना रुपए दिया, पता नहीं इतना गिन रहे हैं, समझ रहे हो, कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाए। समझ में आया? बट सर ऐसा नहीं होता है कि जैसे 200 तो इस कलर का भी 20 वाला नोट है। नहीं, तो ऐसा नहीं बनाता है जानबूझ के, तभी तो कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, उस सिंप्लिसिटी के लिए किया गया है उस तरह की, ताकि समझने में ईजी हो। क्लियर? और नोट्स कम कर दीजिए ताकि ज़्यादा कलर ये हो जाए। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे देखो, कॉइन जो है आज के रेट में कॉइन सबसे ज़्यादा 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये का चल रहा है। 6 नहीं ऐसा नहीं, 10 5 रुपये का कॉइन देखे, 10 रुपये का कॉइन भी शायद था, 10 रुपये का कॉइन तो है, हाँ चलता अभी है। भी है। तो मेनली क्या चलता है, 5 रुपये का कॉइन देखे होगे, छोटा छोटा होता है। 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन तो देखते ही हो। 20 20 रुपीज़ का कॉइन है कि नहीं पता नहीं, चलो है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये कॉइन चल रहे हैं छोटे छोटे सिक्के, और फिर क्या है दूसरा नोट। नोट में क्या है, कौन कौन सा नोट चल रहा है हमारे देश में अभी, ये देखो 20 का चलता है, 10 का चलता है, 20 का चलता है, 10 का चलता है, 50 का चलता है, 100 का चलता है, 200 का चलता है, 500 पहले चलता था, ये बंद हो गया। 5 बुक में 500 कैसे अरे नहीं, 500 का चलता है, ये पहले ये 1000 चलता था, वो बंद हो गया। ओ अभी 1000 नहीं चलता, सॉरी 1000 बंद हो गया 2016 में। 2016 ठीक है, में। देखो 100 चलता है, 50 चलता है, ठीक है, 200 चलता है, 2000 भी चलता है, पर 2000 धीरे धीरे बंद कर दिया। 2000 को ठीक है, धीरे धीरे मतलब वो बाद में समझ में आएगा क्यों बंद किया जाता है। चल अभी भी तो चल रहा है। नहीं, वो बंद करवा दिया है, समझ में आया। ओ। 2000 का तो अब केवल नोट ये बच रहा है 100, 50, 10, 20, 50, 100, 200, 500। और किसी को 200 देना होगा तो उसको 200 बना के देना हाँ, पड़ेगा। कॉम्बिनेशन बनाओ ना, इसी सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इसमें। और द कॉइन्स में क्या चल रहा है, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का। ओ 20 रुपये नहीं चल 20 रुपये का नहीं है। और कभी कभी गवर्नमेंट निकालती है स्पेशल कॉइन, 100 रुपीज़ का कॉइन स्पेशल निकालता, थोड़ा सा निकालेगा पब्लिक के लिए। वो बहुत लोगों को शौक होता है ना कॉइन्स इकट्ठा करने का, उनके लिए बस। मेरे लिए। चलो ठीक है, आगे देखो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हो गया नोट और कॉइन। चलो अब यहाँ पे कन्वर्शन पढ़ लेते हैं। क्लियर ये वाला चीज? तो और कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या है, एक सिंबल है। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रुपी से पैसा कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रुपीज से पैसा। तो हमने क्या किया टोटल, यहाँ से रुपीज से कन्वर्ट किए पैसा पैसे में। अब हमें करना है, ये वाला कर लिया हमने, ये सारे क्वेश्चन हमने ऊपर देखा, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। अब हम करेंगे इसका उल्टा, पैसे से कहाँ, रुपीज। ठीक है, इसे 100 डिवाइड करना पड़ता है। एग्जैक्टली। अगर सिंपल है, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ रहा है बेटा, जब रुपीज़ से पैसे में जाते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड। एक बात याद रखने का रूल हमेशा, ये दिमाग में रहेगा ना तो कोई कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब मल्टीप्लाई करते हैं कब डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रूल याद रखोगे। देखो जब भी, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम रुपये, यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम
रुपीस से पैसे में जाएंगे तो जो नंबर्स है, संख्या, वैल्यू तो सेम रहेगा। दो चीज़ें होती हैं, एक वैल्यू, आपको मैं 1 रुपीज़ दूँ या 100 पैसा दूँ, वैल्यू क्या है दोनों का? पक्का? हाँ। यानी 1 रुपीज़, ठीक है? अरे यार, यानी 1 रुपी इज इक्वल एंड 100 पैसे। आपको दो चीज़ें रखी हुई है सामने, 1 रुपी और 100 पैसे। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, वैल्यू कि उसका पावर कितना है, पावर की बात करें तो दोनों क्या है? सेम। दोनों कोई भी उठाओ, कोई नुकसान नहीं। दोनों सेम चीज़ है। पावर मतलब समझ रहे हो कि 1 रुपए से जो सामान खरीद सकते हो आप 100 पैसे से भी सेम सामान खरीद सकते हो। दोनों पावर है क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। मतलब 100 पैसे से बस हम एक चॉकलेट खरीद जो भी चीज़ 1 रुपए से जो 100 पैसे से तुम खरीदोगे 1 रुपए से वही सेम चीज़ खरीद सकते हो, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू। जो मैं अच्छा इसका आंसर दो, यहाँ पे 5 रुपीज़ लिखूँ कि रुपी लिखूँ? रुपीज़ होता है कि रुपी होता है? 5 के साथ 5 तो रुपी होगा ना। तो 1 के साथ क्या होता है? 1 के साथ भी रुपी, और 5 के साथ रुपी। प्लूरल हो जाएगा ना? हाँ। केवल 1 के साथ रुपी रहता है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, किसी के साथ रुपीज़ हो जाता है। 5 रुपीज़, और यहाँ पे मान लेते हैं 500 रुपीज पैसे। ठीक है। ये बताओ इन दोनों में से वैल्यू किसका क्या है? सेम। पक्का? हाँ। सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। 5 रुपीज़ मतलब कितने पैसे? 5 रुपीज मतलब 500 पैसे। और यहाँ पर कैसे निकालेंगे 500 पैसे? इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको किससे करेंगे? 5 को 500 से करेंगे। आ गया, सेम है। तो ये हो गया वैल्यू। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि काउंटिंग, क्या? काउंटिंग मतलब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है? अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 रुपीज़ से कॉइन में, ठीक है? तो कितने कितने कॉइन बनेंगे मेरे? आप कर रहे हो 1 रुपी के कॉइन में। कितने कॉइन बनेंगे मेरे पास? 100। पैसे नहीं बोल रहा हूँ, कॉइन्स बोल रहा हूँ। 5 रुपए मुझे बनाने हैं। हाँ। तो मैं 5 कॉइन्स लूंगी। 5 कॉइन्स बनेगा, ठीक है? हाँ। देखो यही है ना। 1 का। अगर इन दोनों को मैं देखूं, इसको और इसको, दोनों का वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? सेम। पर मैं अगर काउंटिंग बोलूं, काउंटिंग मतलब कितने नंबर ऑफ कॉइन्स, तो किसका ज़्यादा हो गया? इसका काउंटिंग ज्यादा हो गया क्योंकि इसका ज्यादा करना पड़ेगा ना काउंटिंग। इसका है बस एक ये टुकड़ा है। तो काउंटिंग मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ गया। वैल्यू क्या है? सेम, 5 रुपए। क्लियर? हाँ। तो एक चीज़ बताओ, जब 1 रुपए है, 1 रुपीज़, यहाँ पे पाओ ये चीज़ फिर से समझना, 1 रुपीज़ और 100 पैसा, वैल्यू किसका है बराबर, किस ज़्यादा कम क्या है? दोनों सेम है। वैल्यू सेम है। काउंटिंग किसका ज़्यादा होगा? 100 पैसे। हाँ, तो यानी काउंटिंग वाइज पैसे जो होगा, अगर वैल्यू सेम है तो पैसा जो है हमेशा रुपीज से बड़ा होगा। काउंटिंग वाइज वैल्यू सेम होना चाहिए। इफ, यहाँ पे देखो, ये होगा इफ वैल्यू इज सेम। ये कंडीशन याद रहना चाहिए। हाँ, जैसे 100 हुआ तो 5। अगर मान लेते हैं 10 रुपीज़ है, हाँ? 10 रुपीज़ का पैसे में कन्वर्ट करो कितना होगा? 1000। तो वैल्यू वाइज क्या है? दोनों सेम है। बट काउंटिंग वाइज कौन ज़्यादा है? 1000 है। पैसा ज़्यादा है। क्लियर? हाँ। तो
तो अब बताओ मुझको, याद है मैंने बोला कि मल्टीप्लाई कैसे करना, डिवीजन कैसे करना हम पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं? कैसे? जब भी हम कन्वर्शन कर रहे हैं, ये क्या है, कन्वर्शन है ना, कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, कन्वर्शन प्रोसेस। ये कन्वर्शन। जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्शन कर रहे हैं रुपीज़ से पैसा या पैसे से रुपीज़, तो हम देखेंगे, और ये रूल हर जगह लगेगा यार, हर जगह, इसलिए इस रूल को दिमाग में डाल लो। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं ना कि मल्टीप्लाई कब करें, डिवीजन कब करें, ठीक है। तो ये रूल याद रखो, ये रूल जैसे लगाओगे तुमको आंसर मिल जाएगा। सिंपल रूल है, अगर कन्वर्शन करने पे काउंटिंग बढ़ रहा है, इफ काउंटिंग इज इंक्रीजिंग, किस एंगल से इंक्रीजिंग? नंबर में, जैसे काउंटिंग में 1 रुपए से पैसे में हुआ तो काउंटिंग बढ़ गया ना। हाँ, 100 पैसे क्योंकि का देखो, काउंटिंग बढ़ जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ना बेटा, ये जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक बात याद रखो, कन्वर्शन में, इन कन्वर्शन वैल्यू इज ऑलवेज सेम। जब हम कन्वर्शन की बात करते हैं ना तो वैल्यू चेंज नहीं होता है वहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि 5 रुपीज़ में कितने पैसे, 5 रुपीज़ में कितने पैसे, तो क्या किया हमने, 500 पैसे। वैल्यू चेंज हुआ? नहीं, वैल्यू चेंज नहीं होता है, कन्वर्शन में वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर वैल्यू चेंज हो रहा है तो तुम कन्वर्शन गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर वैल्यू चेंज हो गया तो मतलब तुमने कुछ कैलकुलेशन में गलत कर दिया है। जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 6, कुछ भी कर दिया तो आपने कैलकुलेशन में कुछ गलती की है। तो कन्वर्शन में वैल्यू क्या रहता है, सेम, ठीक है। दिमाग में घुस गया ये बात, ये बात हमेशा रहनी चाहिए, क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें कि अगर हम कन्वर्शन कर रहे हैं तो कंडीशन क्या है, इफ काउंटिंग इज इंक्रीजिंग, अगर काउंटिंग बढ़ रहा है देन इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। एंड इफ काउंटिंग इज डिक्रीजिंग, देन डिवीजन। याद रहेगा ये बात? अगर मल्टीप्लिकेशन का याद रहे तो डिवीजन का भी फट से आ जाएगा क्या? बिल्कुल, हाँ। सेम रूल है, बस इन्वर्स रूल है। हाँ। याद रहेगा ये चीज? इसको मैं हाईलाइट भयंकर तरीके से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट कर दे रहा हूँ। ये तो बहुत भयंकर तरीका है। ठीक है। हाँ, ये चीज हर जगह लगेगा। कहाँ? हर जगह लगेगा। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लें, इसका यूज करने का तरीका देखें एक बार। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा तुमको। खाली पैसे से नहीं, अब हम करेंगे कुछ और से। मान लेते हैं 1 बुक है। क्या है? 1 बुक। उस बुक में क्या है? ऐसा बुक है। इस बुक में वो बोल रहा है पेजेस हैं। उस बुक में बोल रहा है वो पेजेस? बुक में पेजेस नहीं होते क्या? होते हैं। कब? कितने पेजेस हैं इसमें बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि 100 पेज हैं। ठीक है, 100 कर दीजिए। ठीक है। 1 बुक में कितने पेजेस हैं? 100 पेजेस हैं। अब वो बोल रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे 5 बुक्स, जस्ट इमेजिन करो, सुनना खाली, ठीक है। 5 बुक्स, देखो
5 हुआ तो बुक्स हो गया, 1 था तो बुक था, ठीक है। 5 बुक्स है और आपसे पूछा गया, बता, मुझे खाली बताना, आंसर मत बोलना अभी। 5 बुक्स है और मुझसे पूछ दिया फट से कितने पेज होंगे, तो मुझे अब सोचना पड़ जाएगा कि मैं मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं। तो कैसे उसका आंसर हम पहुंचेंगे, तो ये बताओ कि यहाँ क्या है, काउंटिंग वैल्यू वाइज सेम रहेगा, ठीक है। काउंटिंग देखते हैं, बुक का है तो क्या है 1 बुक, हाँ, और पेजेस क्या हो गया 100। हाँ। अगर 5 बुक है तो बुक से 5 पेजेस ज़्यादा होंगे कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे घटेंगे? बढ़ेंगे कि घटेंगे? नहीं, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। पक्का देखो, यहाँ 1 बुक था तो यहाँ पेजेस कितना हो गया, 100 तो वैल्यू क्या हो गया, काउंटिंग क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ठीक है। तो अगर 5 बुक, मुझे मालूम पड़ गया कि 1 बुक से 100 पेज हो रहा है, तो 5 बुक से हम करेंगे तो पेजेस काउंटिंग का बढ़ने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। वैल्यू सेम, लेकिन करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, मेथड इज कि वो अगर वो इंक्रीजिंग हुआ, तो मुझे याद है, अगर वो इंक्रीजिंग साइज हुआ तो हमें मल्टीप्लाई तो देखो करना। यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मैं अगर पूछूं कि 5 बुक्स में कितने पेज होंगे तो कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 500। 5 इंटू 100 क्या, 100 लीटर, नहीं, 100 पेजेस ठीक है। Is याद equal- रखना, सिंबल रहना चाहिए। Is अब equal देखो क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 से 100 मल्टीप्लाई करेगा नंबर, और पेजेस से क्या मल्टीप्लाई करेगा, कुछ नहीं है तो, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, इक्वल टू 5 इंटू 100 500, और पेजेस आ गया। पेजेस क्लियर हुआ total कि यूनिट कैसे जाते हैं, तो इंक्रीज करके ना मल्टीप्लाई हो गया। सर, अगर यहाँ पर कुछ रहता तो हम उसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। पर यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई होगा, हाँ। यूनिट से 5 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 5 के साथ कोई यूनिट नहीं है, तो पेजेस अकेले रह गया बेचारा, ठीक है। अब इसका उल्टा वाला एग्जांपल है, पर ऐसा नहीं कि कोई नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। अब हम ये बोलते हैं कि मान लेते हैं कि यही सेम क्वेश्चन है, क्या सेम क्वेश्चन, बट उसको उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एक तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। आपसे उसने ये बोला कि हमारे पास 900 पेजेस हैं, क्लियर। यस, क्लियर। तो ये बताओ, सोचना, मुझे जो मेथड मैंने सिखाया है उसी के अकॉर्डिंग सोचना। मुझे ये बताओ कितने बुक्स बनेंगे 900 पेजेस में। तो अब ये बताओ, 100 पेज था तो कितना बुक बना, तो आपका काउंटिंग कम हो गया, हाँ 100 से क्या हो गया 1। हाँ। तो यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कन्वर्शन करने वाले हैं कम होने वाला है चीज़ें। तो 900 से जब हम बुक निकालेंगे तो क्या काउंटिंग क्या होगा, घटेगा। तो काउंटिंग घटेगा तो मतलब डिवीजन। तो क्या करेंगे, 900 पेजेस है तो क्या करेंगे, किससे डिवीजन करेंगे, इस 9, यहाँ पे क्या था 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर यहाँ पे क्या करेंगे, इस 900 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, और डिवाइड कर देगा। आई मीन 100 से, डिवाइड कर, ठीक है। सिंपली उसको एक ऐसा नहीं कि ऐसा यहाँ पर पॉइंट ला दिया, नहीं, यहाँ पर तो 9 से हो सकता है क्या, हाँ ठीक है, यहाँ पे कट गया, क्या बचेगा 9 बुक्स। इसको हम सिंपली कर सकते हैं, जैसे कि 100 था तो 9 बुक्स, बट आप मेथड सिखाना चाहते हैं इसीलिए मैं सिंपली कर सकती हूँ। ठीक है। तो यहाँ क्या किया हमने, डिवीजन किया, क्लियर। हाँ, डिवीजन किया। या तो क्या रूल। तो इन द सेम वे अब हम फिर से जाते हैं इसमें रुपीज़ वाले में। तो हम क्या किया, हमने 1 रुपीज़ में 100 पैसा किया। तो क्या किया था पैसे में जाने के लिए, पैसे में जाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, अगर मैं बोलूँ पैसे से रुपीज़ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि काउंटिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रहा है। ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछूं, यहाँ क्वेश्चन था कहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, पैसे वाला कर दिया। अब मैं बोलूँ कि 300 पैसे हैं, रुपीज़ कितने होंगे।
तो काउंटिंग घटेगा, क्या करेंगे हम? डिवीजन। डिवीजन डिवीजन किससे करेंगे हम? और 3 आता है। 3 3 3 क्या 3? 3 रुपीस। ठीक है, रुपीस लिखो, चाहे ये भी लिख सकते हो, क्योंकि रुपीस का सिंबल ये है। पैसे का सिंबल नहीं है, याद रखना। हाँ, रुपीस का है। है तो पी। पी लिखते हैं लेकिन सिंबल नहीं है वो तो हम लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, आर एस भी लिखते हैं, लेकिन जो रुपीस करेंसी का सिंबल आर है, ये इस तरह का र है। ठीक है, र 2 कट, हम्म एस 2 कट। हो गया 3 रुपीज। क्लियर? हाँ। 100 से क्यों डिवाइड किए थे हम यहाँ पे? ताकि हम वापस पैसे से रुपीस पे जा तो पाए। 100 से क्यों किए? 50 से क्यों नहीं किए? हम मल्टीप्लाई भी तो 100 से कर रहे तो हैं। क्यों 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे? 50 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे थे? सर देखिए, ये उल्टा है, बट मुझे ये बताओ, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया ना तुमने, तो 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया था? 100 से ही क्यों किया? क्योंकि ये रूल है, कौन सा रूल? पैसे और रुपीस का। पैसे और रूल का रिलेशन है ये, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, इसीलिए ओ कि उनके बीच में रिश्ता क्या है? 100 का। 1 रुपीज़ को कितने पार्ट में बांटा गया है? 100 पैसे में, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। नहीं जब तो जब अगर जब हम रुपीज़ से पैसे में जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये कितना है, ये 1 रुपीज़, ये 1 बॉक्स 1 रुपीज़, यहाँ 100 बॉक्स 100 बॉक्स, तो बॉक्सेस बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई किए। ठीक है, क्या किया? मल्टीप्लाई। जब इधर से इधर आए, जब हम पैसे से रुपीज़ में जाएंगे तो बॉक्सेस कम हो रहे हैं। ठीक है, बॉक्स कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ क्या करेंगे? 100 से डिवीजन, हाँ। क्योंकि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? रुपीज़ और पैसे में 100 का। इसलिए यहाँ से यहाँ आने में 100 से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाई 100, इधर से इधर जाने में डिवीजन बाई 100। यहाँ से यहाँ आने का, यहाँ से यहाँ नहीं। ये ऐसा है कि कहीं घूमने का जाने का टिकट और वापस रिटर्न आने का टिकट। समझ में आ गया? पैसे तो उतने ही लगेंगे। ठीक है, लेकिन एक में है कि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, और एक हम क्या कर रहे हैं? बड़े से छोटे में जा रहे हैं। काउंटिंग वाइज देखो, यहाँ पे काउंटिंग वाइज ये 1 है और यहाँ कितने हैं? 100। क्लियर? समझ में आ गया इतना? पक्का? ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।